एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह कि आप सब लोग बढ़िया हैं, है ना, अच्छे से पढ़ रहे हैं एंड जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। लेकिन जो आज हम कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही प्यारा टॉपिक है। बिकॉज एज अ वीमेन हम ये फील कर सकते हैं कि यस, जो भगवान ने हमको गिफ्ट दिया है, जो भगवान ने हमको बॉडी दी है वो बहुत अच्छी है। बिकॉज हम मतलब बच्चे पैदा करने के साथ साथ हमारी बॉडी जो है बहुत सारे काम करती है। कि अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा पेनफुल टाइम होता है वो आपका या तो पीरियड्स का होता है या फिर जो है आपकी डिलीवरी का टाइम होता है, यानी कि जिसको आप प्रसव कहते हो। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम होता है। दोनों ही टाइम में हमारी बॉडी जो है अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है, ठीक है। जिसके पीछे क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं, है ना। और हार्मोन्स हमारी बॉडी में कहाँ बनते हैं, अंडाशय में बनते हैं। अंडाशय कहाँ है हमारी बॉडी में, तो हम अंडाशय की बात करते हैं तो वो हमारी बॉडी में कहाँ पर है, हमारे जनन तंत्र में है। तो यस, हम लोग बात करने वाले हैं आज मादा जनन तंत्र या फिर जिसको स्त्री जनन तंत्र या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कहते हैं कि भाई भगवान ने जो है औरत को वरदान दिया है कि भाई जो खुशी देने की चीज़ होती है, मतलब कि खुशी जो होती है, खुशी का नाम जो कहते हैं बच्चा, तो वो एक औरत ही एक बच्चे को जन्म दे सकती है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि भाई मारने के लिए तो कोई भी मिल जाएगा, है, लेकिन बचाने वाला जो होता है उसको सबसे ऊपर रखा जाता है। तो यस, जो हमारी बॉडी है वो क्या काम करती है, वो एक बच्चे को जन्म देने का काम करती है, एक जीवन को इस दुनिया में लेकर आती है। तो ये सब का सब काम कौन करता है, हमारा जनन तंत्र करता है सारे काम। एंड इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सारा वर्क जो है पूरा एक कहते हैं ना नियंत्रण एवं समन्वय के हिसाब से होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरुआत कर देते हैं आज के इस लेक्चर को, है ना। हम बात करेंगे मादा जनन तंत्र की। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि जो जनन तंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। जनन तंत्र क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एंड ये दो प्रकार के जनन तंत्र कौन से आते हैं, दो प्रकार के जनन तंत्र आते हैं। एक जिसको हम कहते हैं मादा जनन तंत्र और दूसरा जिसको हम कहते हैं नर जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र और दूसरा जिसको हम कहते हैं नर जनन तंत्र, ठीक है। अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में इसको हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। इसको हम क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं मादा जनन तंत्र के बारे में, जो मादा या फिर जिसको हम कहते हैं स्त्री, इनमें पाया जाता है, यानी कि हम में पाया जाता है। एंड अगर इसकी बात करते हैं तो ये किसमें, नर या जिसको हम पुरुष कहते हैं, उनमें पाया जाता है, ठीक है। तो फिलहाल आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मादा जनन तंत्र की, यानी कि वो तंत्र जो हमारे शरीर में मौजूद है। तो अब अगर हम लोग जो है एक मादा जनन तंत्र की बात करते हैं तो संरचना कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड ये क्वेश्चन ना बहुत बार जो है रिपीट होता है एग्जाम पे, ठीक है, कि मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं एंड ये पार्ट्स वर्क कैसे करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिए बहुत ही खूबसूरत सा पार्ट है ना, क्योंकि एक नई जीवन को ये इस दुनिया में लेकर आता है ना। तो इसको ऐसे तो समझेंगे ही, साथ साथ इसको हम बनाना भी समझते हैं, ठीक है, कि आप अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप कैसे बनाएंगे। तो ये आपको बनाना आना चाहिए, ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने बना दिया फटाफट से, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मादा जनन तंत्र है। अगर हम यहाँ नीचे से शुरुआत करते हैं तो ये वाला पार्ट क्या होता है, योनि होता है, जिसको आप कहते हैं वेजाइना,
ठीक है। देन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है आपका, ये आता है गर्भाशय ग्रीवा। ठीक है, कर्विक्स। इस पोर्शन की बात करते हैं तो ये आता है आपका गर्भाशय, जिसको आप कहते हो यूट्रस। ठीक है, इसकी बात करते हो तो ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका अंडाशय, जिसको हम क्या कहते हैं, ओवरी। अंडाशय के आगे ये जो आपको ऐसे 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 नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं झिल्लरी, यानी कि फिम्बरी। ठीक है, फिर यहां पर ये जो कीप जैसा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं कीपक, यानी कि इनफंडिबुलम। फिर यहां से लेके पूरा यहां तक जो पार्ट आता है, इसको हम कहते हैं अंडवाहिनी, यानी कि फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो ये तो आपके जो है पूरे के पूरे पार्ट्स हो गए इस आपके इस मादा जनन तंत्र के। अब हमारा जो मादा जनन तंत्र होता है, सिर्फ ये बच्चे को अंदर रखने का काम नहीं करता है कि ठीक है 9 महीने गर्भाशय के अंदर हमने बच्चा रख लिया बस, नहीं, इसके अलावा भी जो मादा जनन तंत्र होता है और भी इम्पोर्टेंट काम करता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि पहला तो यही कि हम जो है इसमें 9 महीने बच्चे को रखते हैं, बच्चे का पूरा देखभाल इसमें होता है, उसका लालन पोषण इसके अंदर होता है। हर महीने हमारा अंडाशय क्या काम करता है, एक अंडा उत्सर्जित करता है ना। एंड वो अगर अंडा यहाँ पर तुम्बिका में अगर शुक्राणु से मिल जाता है तो क्या करता है, वो एक बच्चे को जन्म देने का काम यहीं से शुरू होता है। वो क्या बना लेता है, युग्मनज बना लेता है, युग्मक मिलके युग्मनज बना लेते हैं। ठीक है, वही जो अपने युग्मनज होते हैं वो यहाँ आते हैं जब वो बच्चा बन जाते हैं। ठीक है, हर महीने जो हमारा गर्भाशय होता है एक मोटी सी परत को तैयार करता है। उसको लगता है कि हो सकता है कोई अच्छी सी खुशखबरी हमको सुनने को मिले, है ना। अगर शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिल जाते हैं तो भाई खुशखबरी सुनने को मिल जाती है, घरों में मिठाइयाँ बांटी जाती है कि आहा अब तो घर में नन्ना मुन्ना मेहमान आएगा। ठीक है, लेकिन अगर या तो शुक्राणु हो या अंडाणु हो, दोनों में से कोई एक होता है तो क्या होता है, हाँ, तो अगर देखो इसको समझो कि जो आपका शुक्राणु होता है वो आपकी बॉडी में 72 आवर्स तक रह सकता है। ठीक है, एंड जो अंडाणु होता है वो आपकी बॉडी में ओनली 24 आवर्स तक रह सकता है। ठीक है, तो यानी कि जो अंडाणु होता है ना वो कम समय के लिए जीवित होता है, तो और जो आपका शुक्राणु है वो 72 आवर्स तक रहता है। तो डिपेंड ये करता है कि इस 72 आवर्स के बीच में ये कहीं उसके पास जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो अगर ये दोनों मिल गए तो खुशखबरी आ गई, एंड अगर नहीं मिले तो यहाँ पे जो हर महीने एक मोटी सी परत तैयार होती है, ठीक है, उस खुशखबरी को अपने अंदर बसाने के लिए, अपने अंदर रखने के लिए, तो वो टूट जाती है, उम्मीद टूट जाती है कि अरे अब तो नहीं हुआ इन दोनों का मिलन। तो क्या होता है कि वही जो उतक होते हैं, जो आपकी अंतः गर्भाशय परत होता है उसका जो उतक होते हैं, ठीक है, वो टूट टूट कर रो रो कर क्या होते हैं, शरीर से बाहर निकल जाते हैं। कैसे, रक्त के रूप में, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम आतर्व चक्र यानी कि आप पीरियड्स या बोलो मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। इसके साथ साथ अगर बच्चा पैदा हो जाता है, किसके द्वारा होता है, योनि के द्वारा बाहर बच्चा आता है ना। तो अगर जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो आपकी जो स्तन ग्रंथियां हैं वो उसको दूध पिलाने के काम में आती हैं। तो यस, हमारे मादा जनन तंत्र में स्तन ग्रंथियां भी आती हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला कि हमारा शरीर सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे काम करता है, जैसे मैंने ये कुछ काम आपको गिनवाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, है ना। अब मैंने 3 लेयर्स के नाम बोले आपको, ठीक है। तो पहली लेयर ये आ जाती है ग्रीन कलर की, इन लेयर्स के नाम भी बता दूंगी मैं आपको। दूसरी लेयर ये आ जाती है ब्लू कलर की, ठीक है, एंड तीसरी लेयर यहाँ पर ये आती है जिसे हम अंतः गर्भाशय परत कहते हैं। ठीक है, ये सबसे बाहर वाली आ गई जिसे आप परिगर्भाशय कहते हैं।
फिर ये ब्लू वाली आ गई जो जिसे आप मध्य परत कहते हैं, यह मध्य परत गर्भाशय है ना। फिर ये आपकी क्या आती है, अंतः गर्भाशय, ठीक है। मध्य गर्भाशय परत, मध्य गर्भाशय परत है ना, परिगर्भाशय और अंतः गर्भाशय परत, ये 3 लेयर्स आ जाती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अंडाणु और शुक्राणु नहीं मिलता है तो ये जो लाल वाली लेयर होती है ये टूट टूट कर बाहर आ जाती है। एंड अगर मिल जाते हैं, अगर बच्चा पैदा होने वाला होता है तो ये लेयर और भी ज़्यादा मोटी हो जाती है और बच्चा इसके अंदर यहाँ पर आके सेटल हो जाता है, ठीक है। ये होता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। एंड ये वो देखो इस तरीके से यहाँ आपको ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये आपके क्या है, अंडाशय है, ठीक है। ये अंडाशय दिखाई दे रहा होगा, ये आपका फेलोपियन ट्यूब यहाँ दिखाई दे रहा है ना। एंड ये क्या है, ये भी आपका फेलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी इस तरीके से है। ये आपका गर्भाशय यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, तो ये आपके शुक्राणु हैं जो जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ कहीं मिलते हैं ये शुक्राणु जिसको हम तुम्बिका कहते हैं, ठीक है। यहाँ से अंडाणु निकलता है एंड यहाँ तक पहुँचता है, ओके, ठीक है। तो यहाँ एक अंडाणु तक सिर्फ एक ही शुक्राणु पहुंचता है, इतने सारे शुक्राणुओं में से, यानी इतने सारे स्पर्म्स में से सिर्फ एक ही आगे जाता है, जो सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है, सबसे ज़्यादा परफेक्ट होता है। बिकॉज हर एक इंसान परफेक्ट चीज़ होती है ना, उसको मतलब कहता है कि यार मैं परफेक्ट चीज़ डिजर्व करता हूँ, ठीक है। तो सबको परफेक्शन चाहिए, सबको एकदम बढ़िया चीज़ चाहिए। तो यहाँ जो ये अंडाणु है इसको भी एकदम सबसे परफेक्ट, सबसे बढ़िया शुक्राणु चाहिए जो इसको निषेचित कर सके, ठीक है। तो आई होप इतनी चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, अगर आपका जो मादा जनन तंत्र है ना, तो इसमें क्या होता है, इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहते हैं। मादा जनन तंत्र में निम्न भाग होते हैं, यानी कि ये जो भाग हैं, प्राथमिक जनन अंग जो आपका ओवरी है यानी कि अंडाशय, ठीक है। सहायक जनन अंग आ जाते हैं यानी कि आपकी अंडवाहिनी आ गई, गर्भाशय, योनि और बाह्य जनन अंग आ जाएंगे। सहायक जनन ग्रंथियों की बात करेंगे तो आपका बार्थोलिन ग्रंथि यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये 3 पार्ट से मिलके आपका मादा जनन तंत्र बना होता है, प्राथमिक जनन अंग, सहायक जनन अंग है ना, और सहायक जनन ग्रंथियां जो आ जाती हैं, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं अंडाशय की बात करती हूँ तो अंडाशय क्या होता है, हाँ, ये होते हैं आपके अंडाशय। और ये एक पतली सी लेयर जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये जो लेयर दिखाई दे रही है इसको हम क्या कहते हैं, मीजोवेरियन, इसको हम बोलते हैं मीजोवेरियन। तो जो आपका ये जो गर्भाशय परत है ना, ये जो गर्भाशय परत है और ये जो अंडाशय परत है, ये दोनों के दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, ये दोनों के दोनों इस मीजोवेरियन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, दूर होते हैं। इनके बीच में एक झिल्ली होती है मीजोवेरियन की जो इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। तो ये प्राथमिक लैंगिक अंग होता है मादाओं में। अंडाशय युग्मक और जो है स्टेरॉइड हार्मोन उत्पन्न करता है ये, ठीक है। अंडाशय क्या करता है, हमारा युग्मक क्या है, अंडा है ना, यानी कि एग है, एग प्रोड्यूस करना और जो हार्मोन है उसको प्रोड्यूस करने का काम करता है। इसकी लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। श्रोणि भित्ति तथा गर्भाशय से लिगामेंट द्वारा जुड़ा हुआ होता है ये। प्रत्येक अंडाशय की पतली उपकला यानी एपिथेलियम से ढका हुआ होता है जो कि अंडाशय पीटिका यानी कि ओवेरियन स्ट्रोमा से जुड़ा हुआ रहता है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अंडवाहिनी जिसको डिम वाहिनी नलिका या फेलोपियन नलिका या फिर फेलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, इसका काम क्या होता है कि पतली सी नली होती है, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं। प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है, यानी कि ये क्या काम करती है आपका, ये यहाँ अंडाशय को जोड़ती है, इसके साथ साथ यहाँ पर ये गर्भाशय को जोड़ने का काम भी करती है। तो ये अंडाशय से गर्भाशय को जोड़ने का काम करती है। फिर क्या होती है, अंडाशय के पास डिम वाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है, यानी कि ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये कैसा है, कीप के आकार का है, जिसे कीपक कहते हैं। कीपक के किनारे उंगली नुमा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, उंगली नुमा संरचना है, ठीक है। प्रोजेक्शन जिसको बोलते हैं, जिसको हम झालर या झिल्लर ही बोलते हैं या फिम्बरी इंग्लिश में बोलते हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ये एक रीजन बनाती है जिसका नाम है तुम्बिका।
इसको हम कहते हैं तुम्बिका, है ना। तो ये तुम्बिका जो होता है ये निषेचन के लिए जगह प्रदान करती है। ठीक है, निषेचन के लिए क्या करती है, जगह प्रदान करने का काम करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अंडवाहिनी होते हैं इसके 3 भाग होते हैं। एक आता है संकीर्ण पथ, ठीक है, एक आता है तुम्बिका, दूसरा आता है, लास्ट वन आता है कीपक। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी आपको बताया कि निषेचन फैलोपियन नलिका के तुम्बिका में होता है, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं एम्पुला। ओके, क्या बोलते हैं हम तुम्बिका को, एम्पुला के नाम से जानते हैं। ओके, फिर गर्भाशय, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, गर्भाशय है। ये केवल एक ही होता है, उल्टी नाशपाती के आकार का होता है ना। इसे बच्चेदानी भी कहते हैं, वॉम्ब भी कहते हैं, वॉम्ब, वॉम्ब। गर्भाशय उल्टी नाशपाती के आकार का जैसा होता है, एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ये जो पतली सी ग्रीवा दिखाई दे रही है योनि में खुलता है ना। इसको ग्रीवा नाल भी कहते हैं, जो योनि के साथ मिलकर बर्थ कैनाल की रचना करता है, जन्म नाल जिसको बोला जाता है। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परत वाली होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि कौन कौन सी 3 परत होती हैं गर्भाशय की। हाँ, परिगर्भाशय परत, मध्य गर्भाशय परत और आपका अंतः गर्भाशय परत। तो ये 3 प्रकार की होती है। तो ये था हमारा मादा जनन तंत्र, जिसके बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। बट एक चीज़ बची है जो और बता देती हूँ कि बाह्य जननेंद्रियों की बात अगर हम करते हैं तो स्त्री के बाह्य जननेंद्रियों के अंतर्गत जघन शैल जिसको मॉस प्यूबिस कहते हैं, वृहद भगोस्त जिसको लेबिया मेजोरा कहते हैं, लघु भगोस्त यानी लेबिया माइनोरा, योनिच्छद यानी कि हाइमेन और भक्षक यानी कि क्लाइटोरिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपकी बाह्य जननेंद्रियां आ जाती हैं, यानी कि आपकी योनि में जो है जो भी सारी चीज़ें आती हैं वो यहीं आती हैं, है ना। एंड इसी के साथ हमने क्या कर लिया, सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं यहाँ पे। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि मादा जनन तंत्र इस तरीके का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई प्राउड टू बी अ वीमेन, कि भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हम एक नई ज़िंदगी को इस दुनिया में लेकर आ सकते हैं, ताकि वो भी नई ज़िंदगी जो है इस रंग बिरंगी संसार को देख सके, है ना, जो सिर्फ भगवान ने ये गिफ्ट औरतों को ही दिया है। तो यस, अपने ऊपर गर्व कीजिए कि हाँ हम लड़की हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एंड इस 5 नंबर के क्वेश्चन को तैयार कर लेना याद से। ओके, टाटा।